ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। क्रोध एक विनाशकारी भावना है। हमें क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यहाँ इस महत्वपूर्ण सत्य की चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। नरक का द्वार। भीम सिंह ने बड़े सवेरे से ही दोपहर की चिलचिलाती धूप में अपने खेत पर काम किया और फिर एक सिंह के समान भूख से पीड़ित होकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, भोजन तैयार है? पत्नी ने थोड़े उदासीन भाव से उत्तर दिया, आधे घंटे ठहरो। भीम सिंह ने चिल्लाकर कहा, क्या? और फिर उसने अपने हाथ की गैंती से अपनी पत्नी के सिर पर तेज प्रहार किया। पत्नी ओह मैं तो मर गई कहते हुए चीत्कार कर उठी और तत्काल काल कवलित हुई। क्रोध शांत होने पर भीम सिंह को अपने बर्बर कृत्य पर घोर पश्चाताप हुआ। श्यामापद मुखर्जी के अधिकारी ने उन्हें कुछ कड़ी बातें सुना दी थी और वे केवल इसी कारण नौकरी से त्याग पत्र देकर घर लौट आए। क्रोध के आवेश में श्यामापद ने कहा, मैंने भी अपना त्याग पत्र उसके मुंह पर फेंक दिया। मैं किसी की परवाह नहीं करता। क्रोध शांत होने पर वे तरह तरह से पश्चाताप करने लगे। वे चिंतित थे कि अब उनकी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। उन्होंने खेद पूर्वक स्वीकार किया कि क्रोधावेश में उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला था। क्रोध के असंख्य अनर्थकारी परिणाम है। विश्व के समस्त महापुरुषों ने मनुष्य को क्रोध से खूब सजग रहने को कहा है। गीता में क्रोध को नरक के द्वारों में से एक बताया गया है। क्रोध का परिणाम है लड़ाई झगड़े, जैसे को तैसा, और हिंसा के बदले हिंसा। महाभारत हमें सावधान करता है कि क्रोधी व्यक्ति का किया हुआ दुष्कर्म उसे विनाश के पथ पर ले जाता है। क्या आपने कभी क्रोध से उन्मत्त किसी व्यक्ति का विचित्र आचरण देखा है? यह आपको हास्यास्पद भी लग सकता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे एक परिचित क्रोधावेश में क्या करते थे। चिढ़ाने या गुस्सा दिलाने वाले लोगों को वे कहा करते, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वे अपने क्रोध को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हुए कहते, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगा। मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे फांसी या निर्वासन की सजा हो जाए, परंतु निश्चित रूप से मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। आप यदि उन्हें शांत करने का प्रयास करें तो कभी कभी वे असंबद्ध तुकबंदी करते हुए कहते, मैं आपकी बदमिजाजी को पांव से कुचलता हूं। इन क्रोधियों में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने शत्रुओं को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, सर्वनाश कर डालते हैं, सब कुछ मटिया मेट कर देते हैं, किसी का गला मरोड़ देते हैं। वे कटु तथा अश्लील शब्दों में ताने मारते हैं। ऐसे चिड़चिड़े लोगों के व्यवहार की कभी हंसी उड़ाने का भी प्रयास मत कीजिए, वे आप पर ही पिल पड़ेंगे। जब कोई अपने क्रोध को सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो प्रायः वह दूसरों से भिड़ जाता है। क्रोधित हो जाना एक खतरनाक आदत है।
प्लूटार्क ने कहा था, क्रोध तुम्हारे मन में प्रविष्ट होने के पूर्व ही तुम्हारे विवेक को छीन लेता है और उसके लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है, श्रेष्ठ लोगों में क्रोध क्षण भर ही रहता है और उससे निम्नतर लोगों में 2 घंटे तक रहता है और भी निम्नतम लोगों में पूरे दिन रहता है, परंतु दुष्टों में यह जीवन भर बना रहता है। अतः क्रोध को हमें लंबे समय तक बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रसिद्ध अंग्रेज समालोचक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जीवनीकार बॉसवेल का एक बार उनके किसी मित्र ने अपमान कर दिया। इस घटना से क्षुब्ध बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन से शिकायत की। डॉक्टर जॉनसन ने उत्तर दिया, जरा सोचो, 1 वर्ष बाद यह अपमान कितना महत्वहीन हो जाएगा। बॉसवेल ने इस सलाह पर विचार किया और इसका गूढ़ निहितार्थ समझ गए। परवर्ती काल में उन्होंने लिखा, मैंने इस सलाह पर अनेकों बार अमल किया और हर बार इससे मेरी स्नायुओं को राहत मिली। अपनी परिव्रज्या के दिनों में स्वामी विवेकानंद एक बार 2 अंग्रेजों के साथ रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उनकी वेशभूषा को देखकर दोनों अंग्रेजों ने उन्हें कोई भिखारी समझ लिया और अंग्रेजी भाषा में आपस में उनकी हंसी उड़ाने लगे। अगला स्टेशन आने पर स्वामी जी को स्टेशन मास्टर के साथ विशुद्ध अंग्रेजी में बातें करते देखकर दोनों अंग्रेज हैरान तथा लज्जित हुए। उन दोनों ने स्वामी जी से पूछा कि उनके कटाक्षपूर्ण उपहासों का उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्रों, मैं अपने जीवन में पहली बार मूर्खों से नहीं मिल रहा हूं। इस घटना में ध्यान देने की बात यह है कि उन मूर्खों द्वारा भड़काए जाने पर भी स्वामी जी शांत ही रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।